प्राचीन भारतीय इतिहास में वर्णित पुष्पक विमान का अद्भुत रहस्य। पुष्पक विमान एक ऐसा चमत्कारी यात्री विमान था जिसमें चाहे जितने भी यात्री सवार हो जाए, एक कुर्सी हमेशा रिक्त रहती थी। यही नहीं, यह विमान यात्रियों की संख्या और वायु के घनत्व के हिसाब से स्वयं अपना आकार छोटा या बड़ा कर सकता था। इस तथ्य के पीछे वैज्ञानिक का यह तर्क है कि वर्तमान समय में हम पदार्थ को जड़ मानते थे, लेकिन हम पदार्थ की चेतना को जागृत कर ले तो उसमें भी संवेदना सृजित हो सकती थी और वह वातावरण और परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने में सक्षम हो सकता था। रामायण काल में विज्ञान ने पदार्थ की इस चेतना को संभवतः जागृत कर लिया था। इसी कारण पुष्पक विमान स्व संवेदना से क्रियाशील होकर आवश्यकता के अनुसार अपना आकार परिवर्तित कर लेने की विलक्षणता रखता था। तकनीकी दृष्टि से पुष्पक में इतनी खूबियां थी जो वर्तमान विमानों में नहीं है। ताजा शोधों से पता चला है कि यदि उस युग का पुष्पक या अन्य विमान आज आकाश गमन कर ले तो उनके विद्युत चुंबकीय प्रभाव से मौजूदा विद्युतीय व संचार जैसी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। पुष्पक विमान के बारे में पता चला है कि वह उसी व्यक्ति से संचालित होता था। इसने विमान संचालन से संबंधित मंत्र सिद्ध किया हो, मसलन जिसके हाथ में विमान को संचालित करने वाला रिमोट हो। शोधकर्ता भी इसे कंपन तकनीक से जोड़कर देख रहे हैं। पुष्पक की एक विलक्षणता यह भी थी कि वह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही उड़ान नहीं भरता, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक आवागमन में भी सक्षम था, यानी यह अंतरिक्षयान की क्षमताओं से भी युक्त था। रामायण एवं अन्य राम रावण लीला विषयक ग्रंथों में विमानों की लेकर रामायण एवं अन्य राम रावण लीला विषयक ग्रंथों से विमानों की केवल उपस्थिति एवं उनके उपयोग का विवरण है। इसी कारण कथित इतिहासज्ञ इस पूरी युग को कपोल कल्पना कहकर नकारने का साहस कर डालते हैं। लेकिन विमानों के निर्माण, इनके प्रकार और इनके संचालन का संपूर्ण विवरण महर्षि भारद्वाज लिखित में है। यह ग्रंथ उनके प्रमुख ग्रंथ का एक भाग है। इसके अतिरिक्त भारद्वाज के नामक ग्रंथ भी लिखा है जिसमें ब्रह्मांड विज्ञान का वर्णन है। इसी ज्ञान से निर्मित वह परिचालित होने के कारण विमान विभिन्न ग्रहों की उड़ान भरते थे। वैमानिक शास्त्र में 8 अध्याय, 100 अधिकरण, 500 सूत्र और 3000 श्लोक है। इस ग्रंथ की भाषा वैदिक संस्कृत है। वैज्ञानिक शास्त्र में 4 प्रकार के विमानों का वर्णन है। ये काल के आधार पर विभाजित है। इन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया है। प्रथम, इसका मंत्रिका श्रेणी में वे विमान आते हैं जो सतयुग और त्रेता युग में मंत्र और सिद्धियों से संचालित व नियंत्रित होते थे। दूसरी श्रेणी तंत्रिका है जिसमें तंत्र शक्ति से उड़ने वाले विमानों का ब्यौरा है। इसमें तीसरी श्रेणी में कलयुग में उड़ने वाले विमानों का ब्यौरा भी है जो इंजन की ताकत से उड़ान भरते हैं। यानी भारद्वाज ऋषि ने भविष्य की उड़ान प्रौद्योगिकी क्या होगी इसका अनुमान भी अपने दूरदृष्टि से लगा लिया था। इन्हें कृतक विमान कहा गया है। कुल 25 प्रकार के विमानों का इसमें वर्णन है। तांत्रिक विमानों में भैरव और नंदक समेत 56 प्रकार के विमानों का उल्लेख है। कृतक विमानों में सुंदर और कृतक विमानों में 25 प्रकार के विमान दर्ज हैं। विमान में लोहे पर सोने का पानी चढ़ा होने का प्रयोग भी दिखाया गया है। विमान ऐसा है जो जल, थल और नभ में तैर, दौड़ व उड़ सकता है।